जरा सोचिए, अगर किसी लड़की की शादी के मंडप में अचानक पता चले कि उसका दूल्हा कोई जवान आईएएस अफसर नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है, तो क्या होगा? और अगर ये सब किसी खतरनाक बदले की साजिश हो तो उस लड़की की जिंदगी का क्या होगा? आज की कहानी में होने वाला है एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ईशा की जिंदगी में होने वाला है एक बहुत बड़ा धोखा। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से, जहां चारों तरफ शादी की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रोशनी से पूरी हवेली जगमगा रही है और हर कोई खुशी से झूम रहा है, क्योंकि आज गुलाब सिंह की बेटी ईशा की शादी होने वाली है। ईशा को बताया गया है कि उसका होने वाला पति एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है। ऐसा रिश्ता जो किसी भी लड़की के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ईशा के दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके पापा ने इतनी जल्दी और इतनी अचानक उसके लिए ये रिश्ता कैसे तय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह बहुत खुश है। उसे लगता है कि उसकी बेटी बहुत बड़े घर में जाएगी, अमीर ससुराल मिलेगा और समाज में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खतरनाक खेल, क्योंकि असल में गुलाब सिंह के कुछ दुश्मनों ने उससे बदला लेने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका है, और इस जाल का सबसे बड़ा शिकार बनने वाली है उसकी अपनी बेटी ईशा। अब शादी का समय करीब आ जाता है और बारात हवेली के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक अजीब सी बात होती है। दूल्हा सेहरा पहनकर आता है और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ होता है। जब ईशा के घर वाले पूछते हैं कि दूल्हा अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा, तो वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ये उनकी परंपरा है, शादी से पहले दूल्हा अपना चेहरा नहीं दिखाता। गुलाब सिंह भी ये सुनकर मान जाता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि ये वही आईएएस ऑफिसर है जिसे उसने अपनी बेटी के लिए चुना है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। अगर आपको भी जानना है कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब दूसरी तरफ सूरज को भी यही लगता है कि ईशा अपनी नई जिंदगी में खुश रहेगी, लेकिन अचानक उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को पता चलता है कि जिस दूल्हे से ईशा की शादी होने वाली है वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि एक बहुत बूढ़ा आदमी है, जिसे सिर्फ बदला लेने के लिए इस शादी में लाया गया है। ये सुनते ही सूरज को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बिना एक पल गवाए सीधे गुलाब हवेली की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर हवेली में शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है और ईशा और दूल्हा मंडप में बैठे होते हैं। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुलते हैं और सूरज अंदर आता है। सूरज जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, ये शादी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गुलाब सिंह गुस्से में सूरज से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी की शादी में तमाशा मत करो और यहाँ से चले जाओ। मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं था। वो सबके सामने कहता है, इस सेहरे के पीछे जो आदमी खड़ा है वो कोई जवान आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है जो ईशा की जिंदगी बर्बाद करने आया है। यह सुनते ही पूरे मंडप में सनसनी फैल जाती है, लेकिन गुलाब सिंह को ये बात झूठ लगती है। वो गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारी चाल है, तुम मेरी बेटी की शादी रुकवाना चाहते हो। तभी सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वो आगे बढ़ता है और सबके सामने दूल्हे का सेहरा पकड़कर जोर से खींच देता है। और दोस्तों, जैसे ही चेहरा हटता है वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दूल्हे के रूप में सचमुच एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा मंडप सन्न रह जाता है और गुलाब सिंह को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सूरज ने सही समय पर आकर ईशा की जिंदगी बचाई, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब गुलाब सिंह शर्म से सिर झुका लेता है और ईशा से माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे दुश्मनों ने मुझसे बदला लेने के लिए यह साजिश रची और आज मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन शुक्र है कि सूरज सही समय पर आ गया। गुलाब सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिल में सूरज के लिए जो नफरत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आखिरकार वो समझ जाता है कि सूरज ही ईशा का सच्चा हमसफर है। ये सुनते ही हवेली में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर गुलाब सिंह खुद ईशा और सूरज का हाथ पकड़कर उन्हें एक साथ खड़ा कर देता है। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, जहां दुश्मनों की साजिश तो नाकाम हो जाती है, लेकिन दो सच्चे दिल हमेशा